ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें जो हैं ये अभी थोड़ी देर पहले की, जिसमें सिया को और जो आरोपी चेतन है उनको कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। हालांकि 7 दिन की पहले ही रिमांड मिल चुकी है, लेकिन अब क्या क्या आधार दिए गए वो आपको बता। तो पहला आधार जो सबसे अहम दिया गया, कहा गया है कि अभी भी कई ऐसे डिजिटल एविडेंस है जो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं आरोपियों ने, वो रिकवर करने हैं। इसके अलावा चेतन को मौका वारदात पर लेकर जाना है क्योंकि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन करना है सीक्वेंस ऑफ इवेंट का। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस मामले में कुछ और एविडेंसेस बटोरने हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात इसमें बोली गई वो बोला गया है कि इस मामले में पुलिस का मानना है कि हो सकता है कोई तीसरा शख्स भी शामिल हो जो इनको प्रॉपरली गाइड कर रहा हो। पुलिस अभी फिलहाल इस तरह का खुलासा कर दिया है पुलिस ने कोर्ट में, यानी प्रोसिक्यूशन साइड ने, जो अभियोजन पक्ष होता है, उन्होंने कोर्ट में इस तरह का खुलासा किया है और ये कहा है कि इस बाबत ये रिमांड दी जानी चाहिए। हालांकि आर्गुमेंट जारी है। अब आपको बताता हूं इस मामले में इससे पहले क्या क्या हुआ। सिया के भाई का बयान सामने आ गया जिसमें उसने तमाम आरोप लगाए। ये कहा कि उसको धमकी जो है वो दी जा रही है, और इससे पहले हमने देखा था सिया के मदर फादर का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था और एक तरह से कहा जाए डिफेंड किया था अपनी बेटी को। लेकिन यहां साहिल ने क्या कहा, पहले ही सुनिए। 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर में ही 7 दिन का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अब पुलिस उन्हें कोर्ट में लेके जाएगी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ है साहिल गोयल, जो सिया के सगे भाई है। इस पूरे मामले में साहिल गोयल ने परसों अपना बयान भी दिया था, आज कोर्ट में पेशी है। क्या कहेंगे? जो भी कोर्ट बोलेगा सर उसका हम पालन करेंगे सर। जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा उसका हम देखेंगे सर। आपके लॉयर को लेकर कुछ इशू चल रहा है, आपने कहा? मेरे लॉयर को लेके इशू है, जो आशुतोष श्रीवास्तव है उनको हमने कभी भी हायर नहीं किया है। वो हमारे साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन में, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं। हम विपुल डिशिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हमने जब उनको भी बताई है तो वो हमको थ्रेट कर रहे हैं। क्या आपको लॉयर थ्रेट कर रहे हैं? हाँ जी। तो कुछ पुलिस से बात हुई आपकी? इस टाइम पे अभी तक बात नहीं हुई है सर। पुलिस से बात नहीं हुई? अभी तक बात नहीं हुई सर। तो ये जो मीडिया में आशुतोष श्रीवास्तव आप बोल रहे हो, जो अभी आपके बिहाफ ऑफ यू वो बाइट्स दे रहे हैं, मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपके लॉयर नहीं है? हमारे लॉयर नहीं है। हमने विपुल डिशिंग को हायर किया है, उनकी सर्विसेज के लिए हमने उनको अप्रोच किया है। हम उनके साथ 4 दिन से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं सर। ओके, लेकिन मैंने उनसे बात की थी परसों, तो उनका ये कहना था कि सिया ने इसमें उन्हें दस्तखत दी है। ये उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है, कुछ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है सर। ये उन्होंने लॉकअप में उसका सिग्नेचर लिया है। हमको कुछ इस चीज़ के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कॉन्टैक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज़ के ऊपर से सर। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल डिशिंग रहेंगे। सो आपका एफिडेविट अब फाइल हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे में तो आपको बहन को कोर्ट में लाया जाएगा। फाइल हो चुका है सर। फाइल हो चुका है, उसकी दस्तखत भी है उस पर? किसकी? वो पेंडिंग प्रोसेस है सर। ओके, वो पेंडिंग प्रोसेस है। तो मुझे अब ये बताएं थोड़ा शुरू से, क्योंकि आप इस पूरे मामले में थे शुरू से, आपकी बहन है जिसने सब कुछ किया है। शुरू में जब शादी का फाइनल हुआ था, जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो क्या आपको इस सब बात का अंदाज़ा था? सर ये मैंने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनको मैंने बताया है। आगे आपको कोर्ट हियरिंग में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर। और बस 1-2 बातें हैं, आप भी निकल रहे थे बाली के लिए? हाँ जी। तो ये हमने ड्राइवर से बात की, तो ड्राइवर का कहना था कि आपकी बहन वापस आई थी और उसने कुछ पासपोर्ट वहाँ से निकाला एंड शी टोर दैट पासपोर्ट। तो क्या आपको याद है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो सीक्वेंस हुआ था? हम लोग उतरे थे सर, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था। वी वेंट टू स्टारबक्स। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था। इट वाज लेट एट नाइट, उसकी वजह से आई वाज अ बिट स्लीपी, तो मैंने स्टारबक्स में कॉफ़ी ऑर्डर की थी। आई नो ओनली अबाउट दैट मच सर। तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था? लेकिन हाँ जी। फाइनल था, तो वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया? हाँ जी। ओके, बस और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अब ये सब कुछ होने के बाद क्या आपकी बहन के साथ बात हुई? नहीं सर। और आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले में, वो एग्जैक्टली क्या उसमें आपका कहना है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए। व्हाट स्टेटमेंट सर? स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है उसमें एग्जैक्टली क्या आपने ब्रीफिंग दिया है? वो मैंने पुलिस को बता दिया सर। आज वो पुलिस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बता देंगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने सुना साहिल का बयान, जो हमारे संवाददाता ओंकार ने बात की साहिल से। अब इस मामले में वो स्कूटी भी बरामद हो गई है जो स्कूटी ये लेकर आया था, यानी चेतन मौके पर लेकर आया था लोहगढ़ किले पर। अब आपको इस मामले में बताता हूं क्या क्या मेन एविडेंसेस इस समय पुलिस के पास है, जिससे केस, क्योंकि पूरा मामला पहले आपको जानना बेहद जरूरी है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर बेस्ड, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर। इसका कोई चश्मदीद नहीं है जिसने देखा हो धक्का मारते हुए
चेतन ने केतन को धक्का मारा या सिया ने केतन को धक्का मारा, अलग अलग वर्जन अलग अलग जगह पर छप रहे हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सिया ने इशारा किया और चेतन ने केतन को धक्का मार दिया। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा विटनेस नहीं जिसने देखा हो। तो फिर कैसे पुलिस प्रूव करेगी इस पूरे मामले को, उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे पहले ये बताना है कि इन दोनों का अफेयर था, यानी कि चेतन का और सिया का। ये फुटेज देखिए, इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है दोनों एक साथ कॉफी हाउस पर बैठे हैं। ये फुटेज देखिए, क्रिकेट वाली फुटेज, जिसमें ये पता चला था कि जो इनकी मुलाकात हुई थी दोनों की, चेतन की और सिया की, वो क्रिकेट के दौरान हुई थी, क्योंकि चेतन क्रिकेट खेलता था, उसका भाई क्रिकेट खेलता था साहिल, और वहीं पर सिया भी आती थी। इसके अलावा फ़ोन रिकॉर्ड, 200 से ज़्यादा घंटे बात हुई 6 महीने में, 2000 से ज़्यादा कॉल्स। ये साफ साफ जाहिर करने के लिए है कि भाई दोनों के बीच कुछ ना कुछ था। ये भी साफ है कि इस दौरान शादी भी तय हो गई थी सिया की। अब इस पूरे मामले में मर्डर का मोटिव, कि अगर इन्होंने मारा तो क्यों मारा होगा, इसके पीछे वजह क्या है। वजह ये निकल कर आ रही है कि उसको मारना, चूंकि पुलिस के बयान में भी आया था कि बहुत आसान था, रादर उसको छोड़ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लास्ट सीन एविडेंस क्या है इस पूरे मामले में। लास्ट सीन एविडेंस ये है कि चेतन की मौजूदगी लोहगढ़ किले में, सिया की मौजूदगी, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जिसमें चेतन नज़र आ रहा है, इसके अलावा सिया मौके पर नज़र आ रही है, वहाँ पर वो गिरता है। ये यहाँ तक तो इन्वेस्टिगेशन क्लियर कट है और यहाँ तक प्रूव करना बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद पुलिस पहुँचती है सिया को लेकर उसी साइट पर जहाँ पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया था, लोहगढ़ पर, और वहाँ पर पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट रिकंस्ट्रक्ट करती है। पूछती है कि कैसे हुआ था, बताइए किस तरह से धक्का दिया था, किसने किसको धक्का दिया था, क्या इशारा किया था, पूरा सीक्वेंस रिक्रिएट करती है और उसकी वीडियोग्राफी करती है। लेकिन क्या ये सबूत पर्याप्त है? जी नहीं। कोर्ट में अक्सर आरोपी मुकर जाता है और वो कहता है कि जी ये तो दबाव में मैंने बोला था। तो ऐसे में यहां तक तो पुलिस प्रूव कर देगी कि दोनों का एसोसिएशन था, लास्ट सीन एविडेंस है। ऐसे में अब इनको ये प्रूव करना है कि आप मौके पर क्या कर रहे थे, चेतन मौके पर क्या कर रहा था। अगर सिया और केतन गए थे घूमने के लिए तो चेतन वहां क्यों था, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी बताना पड़ेगा कि इससे पहले भी एक हादसा हुआ था, इस बात के भी सबूत है कि जिसमें केतन बच गया था, ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा पासपोर्ट, अचानक पासपोर्ट इत्तेफाकन कैसे चोरी हो गया, आप तो बाली जा रहे थे, अचानक पासपोर्ट चोरी हो गया। ये भी सवाल, ये भी इसके खिलाफ जाएगा सिया के। कानून के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ऐसी तमाम सर्कमस्टांसेस जो इसके अगेंस्ट में जाएगा, जिससे पता चल रही है कि प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, जानबूझकर पासपोर्ट गायब करना ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए, ट्रिप बन जाए लोहगढ़ का, वहां पहुंच जाना और वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना। क्यों चेतन अपना मोबाइल अपनी दुकान पर छोड़कर आया, ये सबसे बड़ा सबूत है। और पुलिस इसी बात पर जोर दे रही है कि क्यों छोड़कर आया, इसके पीछे साजिश थी। अगर दाल में काला नहीं होता तो अपना मोबाइल लेकर जाता अपने साथ में, और लेकिन वो छोड़कर गया, अपने नौकर का मोबाइल लेकर गया और वहां से उसकी लोकेशन भी साफ हो गई। तो ये एक डिजिटल एविडेंस पुलिस के पास है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा संकट है पुलिस के सामने वो ये कि क्या जो आरोपियों के कपड़े जब उन्होंने घटना के दौरान पहने हुए थे, मोबाइल फ़ोन, लोकेशंस, मौजूदगी और मोटिव, मारने का मकसद अफेयर है, ये बात साफ हो रही है। और उसके बाद हादसा हो रहा है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप है, एक थिन लाइन है कि ये हादसा या मर्डर। इसी को प्रूव करने के लिए पुलिस तमाम फॉरेंसिक एविडेंसेस बटोर रही है ताकि ये साफ हो सके कि ये सीधा सीधा हत्या का मामला था और इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे। चलिए इस मामले में आगे क्या अपडेट आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन इस मामले में वकील का बयान भी सामने आया था। क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। 3 पक्षों को, 3 दलीलों को पुलिस ने रखा और कितनी मांग थी? पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनते हुए उनको 3 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी दी है। अभी हमारी तरफ से ऐसा कहना था कि पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पुलिस को सब कोऑपरेट किया है। लेकिन केस का ग्रेविटी को देखते हुए, पब्लिक आउटक्राई देखते हुए कोर्ट ने उनको फेयर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए देते हुए 3 तारीख तक पुलिस कस्टडी। आपने अपनी तरफ से क्या दलीलें दी है, आपने किन बातों को? हमने वही बोला है कि आज तक उसने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है, इसके आगे भी वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ये हमने हमारी तरफ से ये। इस बीच इस मामले में जो चेतन का जो लॉयर है उनका क्या कहना था वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिल चुकी है और जो मेरा नाम है इस एफआईआर में आया 2 बार और कस्टडी ली गई है। ये कहा गया है कि इस मामले में चेतन की बाइक और हुडी बरामद हो गई है, तो इसमें ऐसे में चेतन की क्या ज़रूरत है फर्दर कस्टडी की। इसके अलावा जो सिया के लॉयर हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको बताता हूँ। जब ये हुआ तो उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला था कि सिया ने
के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया है, जबकि ये गलत है। उसने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। केतन अग्रवाल का फ़ोन सिया के पास था और वो ऑलरेडी वो दे चुकी है। इसके अलावा उसने कहा कि ये पूरा मुकदमा विशाल अग्रवाल के कहने पर दर्ज हुआ, जिसमें 2 आरोपी बनाए गए और पुलिस के पास इस केस से संबंधित सारे डिजिटल एविडेंस अब आ गए हैं। तो ऐसे में फर्दर रिमांड की क्या ज़रूरत है, इस तरह की दलील जो है वो दी गई सिया के वकील के द्वारा। चलिए, इस मामले में अब आगे जो भी अपडेट होगा वो दूंगा, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि इस मामले में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है।